कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों को तबाह कर रखा है। हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं। हमारी आर्थिक प्रगति रुकी है, लोग बेरोजगार हुए, तबाहियां मची है। सच पूछा जाए तो कोरोना ने देश के आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध किया। इस संबंध में हमारी टीम अनुमंडलीय अस्पताल कोविड केयर प्रभारी डॉक्टर भैरव शंकर अग्रवाल कोरोना के संबंध कुछ विशेष बातचीत की। आइए जान उस बातचीत का प्रमुख अंश। कोरोना आज पूरे देश में तबाही मचा के रख चुका है और कोरोना का जैसे पिछले वर्ष पहला लहर, इस बार दूसरा लहर और आगामी जैसा सुना जा रहा है कि तीसरा लहर भी आ रहा है। तो ये कोरोना का मुख्य लक्षण क्या है और कैसे लोग इसको से बच पाएंगे, इस संबंध में कुछ जानकारी आपसे चाहिए। देखिए कि कोरोना वायरस जो है वायरल डिजीज है ना, जो कि पहली बार 2019 में है ना आपका वुहान से चाइना से स्प्रेड किया सब जगह पे, ठीक है, पूरा विश्व भर में। ये एक ऐसे नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें मोस्टली होता है, जो कि जैसे आपको सर्दी खांसी बुखार है ना, नॉर्मली आपको जब भी आप एक्सपोजर में आते हैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से या फिर किसी तरह का वायरल का एक्सपोजर होता है आपसे, है ना, थ्रू एयर और थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह वगैरह से, तो उस कंडीशन में आप इन्फेक्ट होने के करीब 3 से 14 दिन में आप पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उस बीच में आपको प्राइमरी सिम्टम्स कुछ दिखेगा, जैसे कि आपको हल्का है ना खराश हो सकता है गले में, है ना, हल्का फीवर हो सकता है, आपको कमजोरी लग सकता है, किसी किसी को डायरिया या वोमिटिंग भी होता है, सर्दी होता है ना, जुकाम वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है शुरुआत। इस बार बताया जा रहा है कि कोरोना के कुछ सिम्टम नहीं दिखने के बावजूद भी कोरोना पाए जा रहे हैं। हाँ, नहीं, कई बार होते हैं, इस बार नहीं, पहले भी रहे हैं ऐसा कि एसिम्प्टोमेटिक है ना, तो पहले ज़्यादा थे। इस बार काफ़ी म्यूटेशन हो गया है वायरस में, म्यूटेंट वायरस आ गए हैं, जो कि म्यूटेंट वगैरह होने के कारण सीवियरिटी थोड़ा बढ़ गया है। तो इसलिए इस बार ज़्यादा आपको है ना प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन पिछले बार जैसे थे कि उतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। मैक्सिमम लोग इस बार भी वैसे ही हैं कि एसिम्प्टोमेटिक जा रहे हैं, है ना। तो क्या ये छुआछूत की बीमारी है? छुआछूत की बीमारी है, क्योंकि एक्चुअली होती क्या है कि आपको अब क्या होता है, आप अगर वायरस के कांटेक्ट में आए किसी सरफेस पे या कहीं पे आपका वायरस रहा, तो मेनली एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट होता है इसका ज़्यादातर वो नोज़ और ओरल कैविटी होता है आपका, है कि नहीं, नाक और मुँह से ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं छू रहे हैं या कुछ वायरस से इन्फेक्टेड चीज़ है, फिर कोई हाथ में लगने के बाद उससे आप अगर नाक में टच करते हैं, है ना, या मुँह में आप टच कर रहे हैं, उससे हाथ से आप खा लिए, है कि नहीं, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं रखें तो हो सकता है कि आप वायरस को ट्रांसमिट करें। इसके लिए बचाव के क्या क्या साधन हो सकते हैं? बचाव के लिए तो वही है आपका, आप लोगों को सबको ऐसे प्रोटोकॉल तो दिया हुआ है कि आपको मास्क लगा के रखना है, कोशिश करना है कि आप सर्जिकल मास्क लगाएं, है ना, क्योंकि कम से कम सर्जिकल मास्क लगाने जो 3 लेयर मास्क आता है ना, तो वो लगाने से क्या है कि कम से कम आपको प्रोटेक्शन कुछ बेटर मिलता है, मोर देन अराउंड 50% के करीब, है ना, तो आपको प्रोटेक्शन उससे होता है। लेकिन आप अगर कपड़े वाला यूज़ करते हैं तो उसमें रिसर्च बताता है कि करीब 17% से प्रोटेक्शन है, जो कि ज़्यादा बेटर नहीं होता है। तो इसलिए बेटर है कि आप कम से कम उसको यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, है कि नहीं, और कम से कम अब बाहर निकलें, लोगों के कांटेक्ट में जितना कम आए उतना बेटर रहेगा, क्योंकि अब कहाँ से स्प्रेड हो रहा है अब वो नहीं रहा। पहले था कि हम लोग ट्रेस करते थे कि इससे स्प्रेड किया, यहाँ से हुआ, है ना, अब ट्रेसिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी फैल चुका है। ज़्यादातर किस ग्रुप के लोग, किस एज ग्रुप के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि एज ग्रुप के लोग, नॉर्मली बच्चों में उतना सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है ना, तो बड़ों में क्या है, जो ओल्ड एज है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज है वो लोग ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, या जो पेशेंट जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, है कि नहीं, आज के डेट में, तो वो लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने के डर रहते हैं। लेकिन मोस्टली 80% से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ऐसे ही घर पे ही रह के ठीक हो जाते हैं। क्या कोरोना संक्रमित जो बीमारी है, लोग हैं, वो घर पर रह करके भी खुद का इलाज कर सकते हैं? हाँ, जो माइल्ड केसेस हैं, है कि नहीं, जो माइल्ड केसेस हैं जिसमें कुछ नहीं है या फिर एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, तो घर में ही होम आइसोलेशन में रह के, है ना, और कुछ घरेलू उपचार से और कुछ मेडिकेशंस है जो सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन या हल्का खराश है तो उसके लिए ले लिए, फीवर के लिए कुछ दवा, है ना, तो ये सारा चीज़ उपलब्ध है आपको, सरकारी में आपको मिल रहा है मुफ्त में, तो वो सारा चीज़ आप लाभ उठा के उससे आप घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर कौन सी दवाएँ उपयुक्त है इस? हाँ, अभी क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक दवा कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं आई है अभी तक, है ना, कुछ है दवा जो ट्रायल में है, लेकिन अभी तक कोई वैसी दवा खासकर नहीं आई है जो कि एकदम बिल्कुल वायरस को ही किल करता हो। तो इसलिए अभी जितना भी ड्रग यूज़ होता है मोस्टली वो सब सिम्टोमेटिक होता है। कुछ एंटीवायरल ट्रायल में है या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि
कहते हैं कि मे बी, है ना, कुछ रोल हो, लेकिन वैसा स्पेसिफिक कोई दवा अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग जितना प्रिवेंशन करें, है ना, वो बेटर है। ज़्यादातर ये क्या आपका इम्यून सिस्टम है जो आपसे लड़ता है, अब खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग है ये बीमारी, खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे? इम्यूनिटी के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ है। आप कैसे, पहला तो आपका हेल्थ कैसा है, डाइट क्या है ना। तो प्रॉपर डाइट, एक अच्छा जो न्यूट्रिशियस डाइट जो आप लेते हैं, है ना, मोस्टली आपका इम्यून सिस्टम जो होता है प्रोटीन बेस्ड होता है, इसलिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़रूरी होता है। साथ में कुछ विटामिन है, मिनरल्स है जो सपोर्ट करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने में, तो वो सब ले सकते हैं आप डाइट में, है ना। कुछ फ्रूट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ है जो आप ले सकते हैं साथ में। और विटामिन आप ज़्यादा लें, ये सब करें। फैटी ऑयली चीज़ थोड़ा अवॉइड करें, है ना। और आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जितना पैक्ड फूड है ये सब नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब ठंडे चीज़ें, है ना, वो सब से भी बचें। और मेंटेन करना है अपना हाइजीन को। थोड़ा एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छा है, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छा आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगा। अगर आप शुगर पेशेंट है तो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, है कि नहीं। कोरोना पेशेंट को टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आने के बाद वो अमूमन ये देखा जा सकता है या मतलब महसूस किया जा सकता है कि कोरोना ज़्यादा संक्रमित है या गंभीर? एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको टेम्परेचर हो तो भी सीवियर होता है कंडीशन, है ना। तो कफ भी आपका ज़्यादा रह सकता है। मेन है कि आपका जो लंग इन्फ्लेमेशन, लंग में जब आपको पहुंच जाता है ना, सीवियरिटी बढ़ जाता है, लंग में निमोनिया लाइक पिक्चर होता है पूरा, तो वो जब लंग का कंजेशन हो जाता है तब आपको ज़्यादा दिक्कत होता है कोविड में, है ना। और फिर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी करता है। कई बार क्या होता है कि आपको लीवर भी अफेक्ट करता है, किडनी पे भी अफेक्शन होता है, ब्रेन में भी किसी किसी को अफेक्ट करता है ना। तो ये सब कंडीशन में थोड़ा सीवियर हो जाता है। लेकिन अगर फीवर की बस बात करें तो वैसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फीवर कई बार हाई ग्रेड रहता है, 102 से ज़्यादा रहता है, तो दैट इज़ मोर रिस्की है। और इसके लिए ऑक्सीजन लेवल का क्या स्टेटस होना चाहिए? ऑक्सीजन नॉर्मली 95% से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का भी 98, 99, 100 के आसपास रहता है ना। 95 प्लस है तो बेटर है। अगर 94 या उससे नीचे जा रहा है तो यू मे नीड, है ना, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन या फिर कुछ, है ना। तो उस केस में आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी को। तो यह भी सुना जा रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है, तो ये क्या है तीसरा लहर? तीसरा लहर क्या है कि जैसे आपका कोविड आया, है ना, फर्स्ट वेव आया, फर्स्ट वेव आने के बाद धीरे धीरे केसेस डिक्लाइन करने लगे, सबसाइड करने लगे। मोस्टली इसका कॉज जैसा कि हार्ड इम्यूनिटी एंड ऑल बताया जा रहा था। उसके बाद फिर म्यूटेशंस होने के कारण फिर से एक वेव आया जिसमें फिर से वायरसेस आए, है ना, और फिर से वही इन्फेक्शन दिखने लगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से फिर है कि अभी जैसे जैसे केस डिक्लाइन कर रहा है, हो सकता है 4 से 6 महीने बाद, है ना, कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कई जगह ऐसा है, यूएस वगैरह में शायद 4th वेव चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए इससे नहीं हो सकता कि इंडिया इस चीज़ से अछूता रहेगा। यहाँ पे भी 3rd वेव आने की पूरी संभावना है ना। 4 से 6 महीने में आएंगे। और वैक्सीनेशन भी उस समय तक पता नहीं, आपको हो सकता है 40 to 50% लोगों का वैक्सीनेशन ही हो पाए देश भर में। तो ऐसे 50% रहेंगे लोग जो ससेप्टेबल रहेंगे, जिनको इन्फेक्शन हो सकता है एडल्ट में। बच्चों में कि जो भी वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है, बच्चों का अभी तक वैक्सीन आया नहीं है ना। तो 18 ईयर से बिलो जो हैं उनमें ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं रहे, है ना, वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उनमें इन्फेक्शन भी बहुत माइल्ड या नहीं के बराबर हुआ है। फर्स्ट वेव में करीब 4% ही बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में अप टू 20% का संभावना है ना। तो 3rd वेव में चांसेस है कि जो बच्चे हैं जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव या उसमें नहीं हुए इन्फेक्टेड, जिनके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं डेवलप किया है ना, जो इम्यूनाइज नहीं है, तो उसके कारण उनमें चांसेस है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो इससे ये पता चला कि कोविड का जो वैक्सीनेशन हुआ है, हाँ। या वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसके हाँ। लिए आम लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हाँ, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अभी एकमात्र यही है जो आपको कोरोना से बचा सकता है, और कोई उपाय अभी खास वैसा कारगर नहीं है जो इससे लड़ने के लिए सक्षम है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय यह भी सुनने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट भी हो रहा है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वैक्सीनेशन, क्या किसी भी वैक्सीन से किसी भी ड्रग से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है कि नहीं, लेकिन माइल्ड होता है। और ये जितने भी वैक्सीन हैं ये बहुत ही लीस्ट साइड इफेक्ट्स के साथ हैं,
है ना। तो कुछ ही माइल्ड आपको साइड इफेक्ट दिख रहा है किसी में, बहुत सीवियर साइड इफेक्ट बहुत रेयरली नोटिस होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीनेशन से आपको डरने की बात है ना। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ बनी हुई है ना समाज में, जिससे हम लोगों को आपस में मिलकर इस चीज़ को दूर करना होगा, एक दूसरे को जागरूक करना होगा, क्योंकि यही वैक्सीन है जो कई जगह कंट्रीज़ में जैसे कि इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कंट्रीज़ को मास्क फ्री बना दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आपका वैक्सीनेटेड हो चुकी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बार से तो आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, कि कोरोना से बचने के लिए या कोरोना संक्रमण से कैसे उसका रक्षा किया जा सके, एक जनरल मैसेज आप से जानना चाहेंगे, क्या आप देना चाहते हैं? मोस्टली यही है कि बचाओ, है ना। जैसा कि आपको गाइडलाइन जारी किया गया है ना, सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, है ना। तो गाइडलाइंस को हमेशा आपको फॉलो करना है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि जब भी आप पब्लिक प्लेस में या लोगों के बीच में हो तो मास्क लगा के रहें, है ना। बाहर कम से कम निकलें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, है ना। शादी पार्टीज वगैरह कम ही अटेंड करें और कोशिश करें कि लोगों में जब भी बाहर रहें तो थोड़ा दूरी बना के रखें, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, है कि नहीं। और अपना रेगुलर हाइजीन पे भी ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं आते हैं तो अपने हाथ पाँव अच्छे से धोएं घर आने के बाद, ठीक है। ये सारा चीज़ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर